अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं इरफान। मलाला का एक बयान जिसने पूरे पाकिस्तान, पूरे एक वर्ल्ड में एक बहस छेड़ दी है कि मलाला ने, देखें, जब आप इन्फ्लुएंस एक शख्सियत बन जाते हैं, आप एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं कि आपके अल्फाज को नापा और तोला जाता है, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो फिर आपको बयान बड़ी केयरफुली देना चाहिए। मलाला का ये बयान, उसने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग शादी क्यों करते हैं, लोग पार्टनर के तौर पे ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार लेते। तो ये सवाल है जिसने एक बहस छेड़ दी है। अब यहाँ भी दो धड़े बने हुए हैं जो कि कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और ये मलाला ने ये बयान दे के पाकिस्तान और इस्लाम का सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। दूसरे वो लोग हैं कि मलाला को इजहार राय की आज़ादी है, मलाला ने जो बयान दिया है उसका ये मतलब है, उसका ये मतलब, उसका ये मतलब है। दोनों हैसियतों से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उसने बात की शादी की और पार्टनरशिप की, उसमें फ़र्क क्या है। मगरबी मुआशरे में जब ये बात की जाती है कि आर यू मैरिड, किसी से सवाल पूछा जाता है तो वो आगे से जवाब देते हैं यस वी आर मैरिड। दूसरा जवाब ये हो सकता है नो वी आर नॉट मैरिड, वी आर जस्ट इन पार्टनरशिप, कि हम शादी नहीं की हमने, लेकिन हम जस्ट पार्टनरशिप के तौर पे, पार्टनर्स के तौर पे हम रह रहे हैं। उस मुआशरे में इस मिसाल से ये मुराद ली जाती है कि वो जब चाहें ये रिश्ता छोड़ के, उनमें किसी को भी दूसरे पर इतराज़ नहीं होगा कि ये रिश्ता छोड़ दिया, ये रिश्ता कर लिया या रिश्ता नहीं किया। उसकी बेशुमार कानूनी और दूसरे पहलू हैं जिन पर फिर कभी बहस होगी। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है, जो ये शादी है ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, शादी दुनिया के हर मज़हब में है। शादी इस्लाम से पहले भी थी। डिक्लेरेशन ऑफ रिलेशनशिप को शादी कहते हैं। पाकिस्तान में ये जो निकाह नामे पे साइन शाइन करने का जिक्र है, ये कई साल बगैर साइन के सिर्फ इजाबो कबूल पे निकाह चलते रहे हैं। बाद में आके इसकी ज़रूरत महसूस की गई तो ये निकाह नामे पर बाकायदा दस्तखत का ये जो एक कानून है वो भी अमल में आ गया, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो शादी है वो इजाबो कबूल का नाम है, ये डिक्लेयर करने का मुआशरे में नाम है कि हाँ हम मियाँ बीवी हैं। इसका सबसे अहम पहलू क्या है, आप एक ये जो पार्टनर के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सारा भी आपस में इंजॉय करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब उस पार्टनरशिप के नतीजे में जब कोई औलाद पैदा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये है फ़र्क शादी में और पार्टनरशिप में। अब जो शादी है, शादी के नतीजे में आप एक डिक्लेरेशन करते हैं और उसके नतीजे में जो आपके यहाँ औलाद पैदा होती है, वो औलाद को आप जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इसके वालिदैन हैं, हम इसकी तरबियत करेंगे, हम इसको मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बनाएंगे। एक मिनट के लिए आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, आप इस्लाम बल्कि किसी मज़हब का आप कंसेप्ट छोड़ दें। आप सिर्फ ये देखें कि एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे ये वाली चीज़ राइज हो जाए कि पार्टनर्स के तौर पे लोग रह रहे हैं, औलाद आ रही है, लेकिन उसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है, तो वो कैसा मुआशरा होगा। उस मुआशरे का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वहाँ पे ये जो उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे वो उनकी जब जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ ना सिर्फ ये कि उनके खाने पीने का ख्याल रखना, बल्कि सबसे जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है उनकी तरबियत करना। बिना तरबियत के जो लोग ये मुआशरे में रह रहे होंगे तो उनकी जब जिम्मेदारी कोई नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि ये फ़लाँ मेरा माँ है या फ़लाँ मेरा बाप है, तो आप उस मुआशरे के इन गंभीर मसाइल का आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होंगे। और ये हैं, और मगरब को जो कई दानिश्वर कहते हैं कि हमें जो मशरक़ की सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो है उनका फैमिली सिस्टम, कि वहाँ पे उनमें एक फैमिली का कंसेप्ट है, वो फैमिली के तहत रहते हैं। आप ये गोरों के मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे आपको बेशुमार ऐसे बूढ़े नज़र आएंगे जिनकी कोई औलाद नहीं है, जिनका कोई बच्चा नहीं है, जिनका, और वो आखिर में आके तरस रहे होते हैं कि काश हमारी इस तरह का जो फैमिली सिस्टम है ये हमारा होता है। पर ये एक और बहस है। शादी और पार्टनरशिप ये दोनों डिक्लेयर होगी। अब जो मेरा और बहुत से पाकिस्तानियों का सवाल है, मलाला यूसुफजई गुल मकई के नाम से BBC में कॉलम लिखती थी, तो आपको जो नोबेल प्राइज़ मिला वो आपको किस वजह से मिला? इस वजह से मिला कि आप तालीम के हक में थी, आप लड़कियों की तालीम की बात करती थी, आप लड़कियों को तालीम याफ्ता देखना चाहती थी, इसलिए आपको वो वाला नोबेल प्राइज़ मिला। सेकंड, ये प्राइज़ आपको सिर्फ आपको नहीं मिला, ये पाकिस्तान के मुआशरे को रिप्रेजेंट करती हैं आप। उस वजह से ये जो नोबेल प्राइज़ है आपके नाम के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी और इस्लाम भी जुड़ा हुआ है।
एक पश्तून कल्चर जुड़ा हुआ है, एक पश्तून माशरा जुड़ा हुआ है पूरे का पूरा, जिसकी वजह से आपको ये वाला बयान देते हुए बिल्कुल सोचना चाहिए था कि मैं क्या बयान दे रही हूँ और इसका क्या इम्पेक्ट आएगा। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये इंटरव्यू ये 1 to 1 आमने सामने बैठ के उस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की गई। ये इंटरव्यू मैगजीन के पेज पे छपा है। हो सकता है कि मलाला का मतलब कहने का कुछ और हो या उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की हो और उसकी बात को इस तरह से जानबूझ के फैलाया हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी है, मलाला को इस बात में इसको आके यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहिए कि पार्टनरशिप या शादी उसका मतलब आखिर क्या था। इस बात के ऊपर उसको ज़रूर आना चाहिए। और थर्ड चीज़, मैं जिस बात के बड़ा शदीद मुखालिफ हूँ और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आपको भी इस बात की शदीद मुखालफत करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी से करनी चाहिए, अपनी फैमिली से करनी चाहिए। इमेजिन करें, एक बेटी है आपकी, मेरी एक बेटी है, एक अब हम सबकी बेटियाँ जैसे कहते हैं ना साझी होती हैं, तो वो बेटी 18-20 साल तक बेचारी अपनी एक एक ख्वाहिश को मार के आपकी खिदमत करती है। आप पानी का गिलास तक उससे मंगवाते हैं, वो आपके जूते तक आपको ला के देती है। और 20 साल की उम्र में जब उसकी ज़रूरत है शादी, तो उसको एक ऐसे शख्स के साथ आप ब्याह देते हैं, एक ऐसे शख्स के पल्ले बांध देते हैं जिसको वो पसंद ही नहीं करती। तो आप अपनी बेटी पे कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप जस्ट ये इमेजिन कीजिए कि आप अपनी बेटी पे कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। और इसी तरह ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, आप लड़कों की बात करती हैं, लड़कों को भी प्रेशराइज करके उनकी शादी कर दी जाती है और उनको एक ऐसी खातून से शादी कर दी जाती है, एक ऐसी लड़की से जिसको वो पसंद नहीं करते। तो पसंद की शादी ये ज़रूर होनी चाहिए। पसंद की शादी इस तरह से होनी चाहिए कि लड़की से पूछने में आखिर बुराई क्या है। ठीक है, ये इस्लाम का भी हुक्म है और ये बहुत बड़ी लॉजिक के साथ है। आपको ज़रूर पूछना चाहिए लड़के और लड़की दोनों से, अगर वो उनको रिश्ता बगैर किसी दबाव के पूछना चाहिए। उनको ये आज़ादी हासिल होनी चाहिए कि वो अपनी पसंद की शादी कर सके। पसंद की शादी आप नहीं करते तो वो लड़की, उसकी उम्र जो है वो बाकी मानदा जितनी भी उसकी उम्र है वो सारी की सारी एक कुड़ के एक पता नहीं किस तरह एक कैद में गुजारेगी। ठीक है, तो ये पसंद की शादी जो है इसको प्रमोट करें। पसंद की शादी लड़की से पूछ के करें। जब भी आप लड़की की शादी करने लगे तो उससे ज़रूर पूछें, उसकी राय ज़रूर पूछें। ये थी आज की वीडियो, बहुत शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।